हेलो स्टूडेंट। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे 10th क्लास का साइंस का जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्लास 10th में साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है वो टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वन बाय वन हम चारों चैप्टर कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन किस तरह लाइट का होता है, ठीक, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाइट क्या है। लाइट एक्चुअली क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। ठीक, लाइट जो है वो एक तरह की एनर्जी है जो कि मीडियम में ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जैसे यहां पर मैं कोई एक सोर्स ले लूं लाइट का, सपोज ये लाइट का एक बल्ब है। इस बल्ब से जो लाइट आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक, इस बल्ब से जो लाइट निकलेगी, तो इस लाइट के पाथ को अगर हमें ड्रॉ करना है तो उस लाइट के पाथ को हम ड्रॉ करते हैं एक रे से। ठीक, इससे ड्रॉ करते हैं एक रे से। लाइट के पाथ को ड्रॉ करने के लिए हम रे का यूज करते हैं। ठीक, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक, ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हमें पता होंगे, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ते आते हैं। ठीक, लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और लाइट के पाथ को ड्रॉ करते हैं सिंपली हम एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो से। इस स्ट्रेट लाइन और एरो को हम क्या बोलते हैं, रे। ये एरो हमें बताता है कि लाइट किस तरफ से आ रही है और किधर जा रही है। तो रे का मतलब हमें समझ आया, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट एक तरह की एनर्जी है। कोई भी लाइट का सोर्स है तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे चलती है। ठीक, कोई भी अगर लाइट का सोर्स है हमारे पास तो उससे कितनी नंबर ऑफ रे चलती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस। जैसे ये लाइट का बल्ब है तो इससे एक रे इधर भी जा रही होगी, एक इधर भी जा रही होगी, एक इधर भी जा रही होगी, एक इधर भी, एक इधर, एक इधर। ठीक, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जो लाइट है वो क्या कर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी। तो कोई भी अगर एक लाइट का सोर्स है तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे चलेंगी हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, जब लाइट जब भी रिफ्लेक्ट करती है तो एक स्मूथ या साइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है। ठीक, समझने के लिए हम एक सिंपल मिरर का केस ले लेते हैं, प्लेन मिरर का केस। ठीक, ये सपोज प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, एक साइड पॉलिश्ड होती है। ठीक, ये सपोज पॉलिश, एक साइड से पॉलिश कर दी, एक साइड से पॉलिश कर दी, तो इस पर अगर कोई भी लाइट फॉल करेगी तो वो लाइट इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वापस से किधर जाएगी, ऊपर ही जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। अब लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ठीक, उसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा उसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक टर्म समझने पड़ेंगे, उसके बाद हम लॉ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के। तो बेसिक टर्म क्या क्या है, सपोज यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का, ठीक, कोई एक टॉर्च हो गई, इस टॉर्च से जो लाइट आई, ठीक, वो इस तरह से आएगी स्ट्रेट लाइन में। अब हमने बोला कि जो लाइट है वो इनफाइनाइट, किसी भी लाइट के सोर्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ट्रेवल करती है। ये जो लाइट का सोर्स है, इस लाइट के सोर्स से हमने केवल एक रे ड्रॉ करी है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन को समझना है तो सिंपल हम एक रे से समझ सकते हैं। तो इस लाइट के सोर्स से जो लाइट चली, लाइट हमने बोला स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ठीक, तो ये लाइट हमने इधर यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक लाइट की रे यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इससे बहुत सारी लाइट चल रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, बट हमें केवल एक बनानी है अगर हमें रिफ्लेक्शन को समझना है थोड़ा इजीली। ठीक है, डायग्राम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए। तो हमने एक रे बना ली। अच्छा, किसी भी लाइट सोर्स से जो रे ट्रेवल करती है उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, इस रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। यह है इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे किसी भी स्मूथ सरफेस के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट का नाम होता है, जो हमें याद रखना है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे लाइट क्या होगी, इस मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक करेगी, वापस से सेम मीडियम में आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन।
वापस से जब लाइट सेम मीडियम में जाएगी यानी मिरर के ऊपर जाएगी, अब मिरर से नीचे तो लाइट आएगी नहीं, क्योंकि नीचे वाला सरफेस जो है वो क्या है, पॉलिश्ड है, नीचे पॉलिश है, नीचे अगर नीचे वाला सरफेस अगर पॉलिश्ड है तो लाइट नीचे नहीं आएगी, लाइट वापस से सेम मीडियम में यानी ऊपर की ओर चली जाएगी, उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, ठीक, वापस से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी। लाइट की जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, अगर उसको हमें समझना है एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी, ठीक, अगर हमें समझना है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है हमारा, ठीक, उसके लिए सबसे पहला जो काम है हमारा वो क्या है, सबसे पहला हमारा काम है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करना, ठीक, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करना। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो जो कि मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी प्लेन सरफेस के जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट पर एक ऐसी लाइन बनाओ जो लाइन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। जैसे ये प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर पे अगर मेरे को इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, तो ये क्या है हमारा नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। अगर मुझे इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा परपेंडिकुलर जो कि मिरर के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा हमारा नॉर्मल। तो प्लेन मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सिंपल क्या करो, उस प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो ऊपर, वो क्या होगा नॉर्मल, ठीक। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, ठीक, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इनके बीच में कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा, इस एंगल को हम लिखते हैं नोटेशन आई से। इस एंगल का नोटेशन क्या होता है, आई। एंगल का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, जैसे एंगल होता है ये सपोज 30 डिग्री होगा या 40 डिग्री, ठीक, या 50 डिग्री, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, इन दो लाइन के बीच का एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम डिनोट करते हैं आई से। इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, अच्छी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम पहले, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द एंगल बिटवीन, इसकी डेफिनेशन होगी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस and it is denoted by letter R, denoted by letter I and it is denoted by letter I। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन याद रख सकते हैं, काम आएगी हमारी, ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती। अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, ठीक, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो भी एंगल बन रहा है सेम एंगल पे, ठीक, अगर ये सपोज आई की वैल्यू 30 डिग्री है तो नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पे ही लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये जो लाइट है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट बाउंस बैक करेगी तो ये जो रे है इस रे का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस रे का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसका नोटेशन रहता है आर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो ये भी सिंपल है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड reflected ray is called angle of reflection, is called angle of reflection and it is denoted by letter R. आगे ये भी लिख सकते हैं and it is denoted by letter R. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है वो हमें याद रखना है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आर से डिनोट करते हैं और उसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमें कौन बताता है दोनों एंगल इक्वल होंगे, वो हमें बताता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म सीखे, कौन कौन से। इंसिडेंट रे क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सोर्स से जो लाइट की रे ट्रेवल करती है उस लाइट की रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करती है किसी स्मूथ सरफेस या प्लेन मिरर को उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मिरर से अगर कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। प्लेन मिरर पे लाइट स्ट्राइक करने के बाद जब बाउंस बैक होती है तो उस लाइट रे का नाम क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आर से डिनोट करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें आनी चाहिए। अब हमें क्या पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, ये नोट कर लेना। ये नोट करने के बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो दो होते हैं। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दो। पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे। पहला लॉ है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर lie in same plane, or lie in same plane। तो पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। यानी कि ये तीनों जो हैं, तीनों कौन कौन, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब ये बोर्ड एक तरह का प्लेन है। तो अगर मैंने लेजर लाइट को यहाँ पे रखा है, सपोज यहाँ पे मैंने लेजर लाइट को रखा है, अगर तो लेजर से जो लाइट निकलेगी वो सपोज बोर्ड के अलोंग आ रही है। नॉर्मल भी बोर्ड में हम खींचेंगे और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो भी किसके अलोंग जाएगी, बोर्ड के अलोंग। रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, यानी बोर्ड में ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे बोर्ड के अलोंग आ रही है और ये जो मिरर है इस मिरर पे लाइट पड़ने के बाद इस तरह से बाहर की तरफ आ जा रही है। ठीक, या मिरर पे पड़ने के बाद इस तरह से बाहर चली जा रही है या इधर आ रही है, ऐसा नहीं होगा। अगर बोर्ड के अलोंग लाइट आ रही है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे भी किस में जाएगी, बोर्ड में जाएगी। इन तीनों रे को हम सेम प्लेन में रख सकते हैं। जैसे एक कागज हो गया ना, कॉपी का पेपर, उस कॉपी के पेपर में इन तीनों रे को हम क्या रख सकते हैं। ऐसे लेजर लाइट आएगी, जैसे ये मिरर है, यहाँ पे यहाँ से हमने लेजर लाइट स्ट्राइक कराई तो लेजर लाइट यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे पड़ने के फिर बाद ऐसे वापस आएगी। तो जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों एक प्लेन में रहेंगी। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे इधर निकल गई। ठीक, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों क्या करती है, सेम प्लेन में लाई करती है। ये हमारा पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या है यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है, दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो आई और आर है ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होती है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आई इक्वल टू आर ऐसे लिख सकते हैं। आई और आर की वैल्यू क्या होती है, सेम। ये दो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमें याद रखने, एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं। ठीक, अब इस पे
क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, न्यूमेरिकल जो आएंगे वो कैसे आएंगे, तो वो न्यूमेरिकल समझो इस पे कैसे आएंगे। ठीक, तो पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक, सपोज ये डायग्राम है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक, नॉर्मल हमें गिवन हो भी सकता है और नहीं भी। ये है इंसिडेंट रे। ठीक, ये क्वेश्चन है। इंसिडेंट रे को मैंने आई आर से लिख दिया, आई फॉर इंसिडेंट, आर फॉर रे, इंसिडेंट रे। ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमें आर फाइंड करना है। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, आर। सोचो इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आर। तो एंगल आर कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, यानी आर हमें फाइंड करना है। इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे, हो सकता है इस डायग्राम में हमें नॉर्मल गिवन ना हो, ये नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, हो सकता है इस क्वेश्चन में नॉर्मल ड्रॉ ना हो। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ ना है तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये जो एंगल है, ठीक, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो होगा वो आई से हम डिनोट करेंगे इस एंगल को, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ये, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री होगी। ठीक, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। नॉर्मल जो है वो प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं 30 डिग्री में, ये 30 डिग्री में अगर मैं आई को ऐड कर दूं, तो ये टोटल एंगल मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो आई बराबर आएगा 90, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, यानी 60 डिग्री आएगा। तो उस डायग्राम से हमें दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो कितना है, 60 डिग्री। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अभी पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आई और आर दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 60 डिग्री, यानी ये जो आई है ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे ही लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैं, ठीक, डायग्राम नहीं, इसमें सिंपल थ्योरी भी हो सकती है। ठीक, जैसे टेक्स्ट लिखा होगा, मान लिया मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं। ठीक, इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक along the normal, find the value of angle of incidence and angle of reflection। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर पे। ठीक, प्लेन मिरर का ही क्वेश्चन है। इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे स्ट्राइक कर रही है अलोंग दी नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग आ रही है। तो उस केस में हमें बताना है वैल्यू किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे इसको देखो। ठीक, ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है। इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के अलोंग आ रही है, मतलब ये इंसिडेंट रे इस तरह से ये आ रही है, ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं। ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे, आई आर, ये है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के अलोंग स्ट्राइक कर रही है तो उस केस में हमें क्या फाइंड करना है, आई की वैल्यू क्या होगी और आर की वैल्यू क्या होगी।
अगर हमने आई फाइंड कर लिया तो हम आर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, ठीक, आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, ठीक। आई जो होता है ये मान लिया हो गया नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे, तो इनके बीच का जो भी एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सपोज 30 डिग्री हो गई। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है तो ये एंगल और कम हो जाएगा, सपोज 10 डिग्री हो गया। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है तो ये एंगल और कम हो गया, सपोज इसकी वैल्यू हो गई 3 डिग्री। बट अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ रही है जस्ट, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ रही है जस्ट, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच में एंगल क्या रह जाएगा, 0 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस केस में जो आई आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा, मतलब 0 डिग्री बोल सकते हैं। आई की वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में आर भी कितना आएगा, 0 डिग्री। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, ठीक। आगे देखो, अब यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में कुछ हमें पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में 3 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, 3 या 4 पॉइंट होंगे जो कि मेन है, ठीक, जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो पॉइंट क्या है, अब मिरर को मैं यहाँ पे वर्टिकली बना लेता हूँ, ठीक है, वर्टिकली मतलब इस तरह से बना लेता हूँ मिरर को। ये पॉलिश हो गई इस साइड से, ठीक, ये हमारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक, ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या क्या पॉइंट याद रखने, ठीक है, रे डायग्राम यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे हम, ठीक, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन मिरर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे बॉय हो सकता है, कोई पर्सन, ठीक, या कोई पेन हो गया, ठीक, कुछ भी हो सकता है, स्केल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मिरर के सामने रखा है। तो प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जिस साइज का या जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जैसे पेन में अगर यहाँ पे रखूं तो जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है इस मिरर के अंदर इसकी क्या दिखेगी हमें, इमेज। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं ना प्लेन मिरर में, तो जितना साइज हमारे फेस का है सेम साइज जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर उस इमेज का होगा, ठीक। यानी जो हाइट इस ऑब्जेक्ट की है, इस मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी, मिरर में जो इमेज बनती है, हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, तो उस इमेज की हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी, उस इमेज की हाइट भी क्या होगी, इक्वल। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो क्या है, पहला पॉइंट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या होती है, सेम होंगे, इक्वल होंगे। जो हाइट ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज का। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर है तो जो इमेज है इसकी हाइट भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गए, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट तक का कुछ डिस्टेंस होगा। अगर ये मान लेता हूं मैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक, तो मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी उस इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो भी 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक। एक प्रॉपर्टी है, इनके डेरिवेशन नहीं है ना, ये क्यों होता है ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक, वो हम यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे काम का, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपल क्या बोल देगा, लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि प्लेन मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक। इफ
distance of object from mirror is 5 centimeter, then what is the distance of image from the mirror? अगर ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का मिरर से डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, सेम होगा। बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था? ये 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और पूछा क्या था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज इनके बीच का डिस्टेंस पूछा था। ये डिस्टेंस हमें गिवन था 5 सेंटीमीटर, और हमसे ये वाला नहीं पूछा था, ये तो 5 आएगा ही, ये गिवन था 5 सेंटीमीटर, पूछा था ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था इसी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक, ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा है तो हमें सीधा ही दिखाई देता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें चेहरा अपने कैसा दिखाई देता है? सीधा ही दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे जो इमेज बनती है, इमेज का नेचर जो होता है, ठीक, नेचर ऑफ इमेज, तीसरा जो पॉइंट है काम का वो क्या है? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is virtual and erect। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पे वर्चुअल वर्ड का मीनिंग क्या है? ठीक, वर्चुअल वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इरेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? इरेक्ट को बोलते हैं हम सीधा, ठीक, इरेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सीधा। सीधा मतलब हमारा फेस इस तरह का है तो अगर हम प्लेन मिरर में देखेंगे तो सीधा ही दिखाई देगा। जैसे ये पेन है, ये पेन इस तरह से रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज दिखाई देगी वो ऐसी दिखाई देगी, ऐसे उल्टी तो दिखाई नहीं देगी, ठीक, सीधी इमेज बनती है, तो उसको बोलते हैं हम इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। वर्चुअल जो वर्ड है, वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? ठीक, वर्चुअल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्चुअल इमेज वो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते या फिर हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, वर्चुअल इमेज वो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते या फिर हम स्क्रीन के ऊपर उनको फॉर्म नहीं कर सकते। अब स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करने का मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, तो जब रे डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ठीक, और मिरर, स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे जिसमें हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव आएगा, तो वहां पर भी वर्चुअल वर्ड काफी बार आएगा। तो जब रे डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक, आगे चल के हमारे सिलेबस में बहुत सारे रे डायग्राम है। रे डायग्राम एक दो तरह के स्पेरिकल मिरर हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें कई सारे रे डायग्राम आएंगे। जब रे डायग्राम को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस वर्ड का मीनिंग बताएंगे अच्छे से कि वर्चुअल वर्ड है, इस वर्चुअल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो वर्चुअल वर्ड को अभी के लिए टेंशन नहीं लेनी है, अगर समझ नहीं आए, मेन समझना है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इमेज जो नेचर होगा, ठीक, प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उस इमेज का नेचर कैसा होगा। तो नेचर ऑफ इमेज ये हमें याद तो रखना, ये नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल वर्ड का मीनिंग क्या है वो आगे समझ लेंगे, बट ये याद रखना है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने समझा दी, वो याद रखनी है, पहली प्रॉपर्टी। ठीक, तो प्लेन मिरर में बस इतना ही हमें पढ़ना है, ये तीन प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। अगर प्लेन मिरर से कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड आएगा, इन तीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड आएगा। बाकी इससे पहले मैंने दो न्यूमेरिकल करा दिए, ठीक, दो न्यूमेरिकल कराए थे, उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा था, आई और आर की वैल्यू पूछी थी, तो दो न्यूमेरिकल वो हो गए, और ये तीन प्रॉपर्टी। प्लेन मिरर हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है, इससे ज्यादा प्लेन मिरर का क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक, आगे जो हमें पढ़ना है अब वो हमें पढ़ना है स्पेरिकल मिरर। ठीक, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर।
ठीक। स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव। स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। इनको स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, ठीक। इसमें काफी कुछ है पढ़ने को, तो स्पेरिकल मिरर को हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।